ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 46 ईमानदारी 12 सितंबर 1987। ईमानदारी सदैव मेरे साथ रहने की खोज करती है। मुझे प्यार करो और विश्वासिनी बनो मेरी पुत्री। मेरे कार्य ज्ञानियों की आंखों से छुपे हुए हैं, मैं उन्हें उनसे छुपाकर रखता हूं। मैं अपनी प्रत्यक्ष प्रज्ञा विनम्र लोगों और नीरे बच्चे को देता हूं। पुत्री, मैं आत्मा हूं। आत्मा को आत्मा के समान शिक्षा देते हुए मैंने तुम्हें दस्तक दी है। मेरी शिक्षाएं तुम्हें आध्यात्मिक रूप से दी गई और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के समान नहीं। वसुला, आने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहो, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति इन कार्यों को ईश्वर प्रस्तुत कार्यों के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वह इनका निरादर करेगा, क्योंकि मैं उसकी समझ के परे हूं। जैसे कि ये सिर्फ आत्मा के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं। मैं ईश्वर जानता हूं ज्ञानी क्या सोचते हैं, और मैं तुम्हें सच बताता हूं, वे मुझे विश्वास नहीं दिलाते हैं। उसी शाम को किसी अज्ञात कारणवश मेरी आत्मा को दुख हुआ। मैं ईश्वर के लिए तरसने लगी। मैंने पछतावा किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर वे मुझे सुनना चाहते हैं और उनके पास मेरे पश्चाताप को सुनने के लिए अगर कुछ वक्त है, मैं फिर से पापों के बोझ के साथ ईश्वर का सामना कर रही थी। मेरी वेदी बनो 13 सितंबर 1987। प्रभु यीशु ने 8 तारीख को ही पवित्र परम प्रसाद के लिए मुझे बुलाया। मैं आज गई और मैंने उन्हें ग्रहण किया। हे स्वर्गिक पिता, मनुष्य मेरे विनाश का कारण न बने। आपने पहले से मुझे जो कुछ दिया है उसे उन्हें मत ले जाने दीजिए। उनकी असंवेदनशीलता ही मेरा भय है, और आपके दिव्य कार्यों पर जब वे अपने हृदय बंद कर देते और अपने कान ढक लेते हैं, मैं अत्यंत कमजोर और नाजुक हूँ। एक ही शब्द द्वारा वे मुझे सरकंडे की तरह बड़ी सरलता से मरोड़ देंगे। हे वसुला, वसुला, मेरा हाथ ले लो। यदि वे तुम्हें सताते हैं तो वे मुझे सताएंगे। यदि वे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तो वे मेरी हंसी उड़ाएंगे। प्रेम दुखमय है। हे पिता, मुझे इनसे बचाइए। प्रेम तुम्हारी मदद करेगा। मेरी वेदी बनो। शुद्धता से मुझे सजाओ। मेरे साथ मेरा क्रूस ढो। वेदी, दुखित मत हो। मैं आपको धन्य कहती हूँ। हे पिता, मैं आपके लिए तरसती हूँ। फिर बाद में इस प्रकाशना के प्रारंभ से लेकर अब तक सितंबर 13 रविवार को यह दूसरी बार था जब मेरी आत्मा पूर्ण वेदना अबोध कारणवश संताप का महसूस करने लगी। मुझे जीवन से हाथ धो डालने का कड़वा अनुभव हुआ। शारीरिक रूप से भी इसने चोट पहुंचाई। मेरा सीना भारी लगने लगा और दर्द मेरी बाहों तक दौड़ने लगा। प्रभु यीशु ने मुझे पुकारा, वसुला, मेरे साथ तारतम्य हो जाओ और मेरी पीड़ा महसूस करो। वे मुझे पुनः क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। क्यों? वे क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं? प्रिय, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह कौन कर रहा है? असंख्य आत्माएं। मैं उनको प्यार करता हूं और फिर भी वे मेरा तिरस्कार करते हैं। वसुला, मेरा दुख बांट लो। तुम मेरे साथ एक बन जाओ। हम दोनों प्रभु। हाँ पुत्री, मनुष्यों की बेईमानदारी के कारण हम दोनों एक साथ दुख सह रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ो। एक साथ
एक साथ प्रभु, बल्लम की धार, 15 सितंबर 1987। प्रभु यीशु, आपको हमेशा चोट पहुंचाते मैं उन्हें देख नहीं सकती। जल्दी कीजिए और उन कांटों को हटाइए। ओ बेटी, एक के बाद एक मैं तुम्हें उनको दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा वे कहाँ हैं और मेरी शक्ति से तुम उन्हें एक एक करके उखाड़ फेंकोगी। और उन कांटों की जगह पर जो मुझे चोट पहुंचाते हैं, केवल मेरी खुशियों के उद्यान को अलंकृत करते तथा पृथ्वी पर उनके मधुर सुर भी फैलाते हुए वे मेरी ज्योति की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं। मेरे हृदय में तथा इसके सबसे अधिक अंतरंग गहराई में अब तक वल्लम की धार है। वसुला, यह भी हटा दिया जाएगा। मैं अपनी शक्ति से इसे निकाल बाहर करूंगा। मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मेमनों को एकत्र करूंगा और कहूंगा, मैं ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। 17 सितंबर 1987। वसुला, मैं तुमको उसके पास भेज रहा हूँ जिससे कि वह मेरे संदेश को सुने। क्या उसे तुम्हारा स्वागत करने को कहोगी? क्या तुम गारा बंडल के मेरे बच्चों को खोजने में तुम्हारा मार्गदर्शन करने को उसे कहोगी? एक ही क्षण में मैंने ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य दर्शन में धरती पर भ्रमण करने वाले शैतान को पराजित देखा। यह ऐसा था मानो जिस सूखी जमीन पर वे खड़े थे वह कांपने और फटने लगी और अपने आप ऊपर उठने लगी, जैसे कि मुट्ठी से उसे फेंकी जा रही हो। वे बेसहारे, शक्तिहीन पीछे की ओर गिरने लगे। मैं अपने बच्चों को एकत्र करने तथा उन्हें आशीर्वाद देने आता हूँ। 18 सितंबर 1987। इस शुक्रवार को मैंने यूनानी रूढ़िवादी गिरजा के अंदर एक यूनानी पल्ली पुरोहित से मुलाकात की। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। जो कुछ मैंने कहा सबने स्वीकार करते हुए ध्यान से सुना। अब वे प्रकाशना के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अपना परित्याग करो। 20 सितंबर 1987। पुत्री, अब तक तुम समझ गई होगी कि मैं किस प्रकार कार्य करता हूँ। विश्वास करो वसुला, क्योंकि तुम में मैं और अनेकों दर्शन फूकूंगा। अपने आप को पूर्ण रूपेण मेरे लिए त्याग दो और मेरी उंगली को, मेरे शब्द को तुम पर छाप देने दो। आओ, मेरा प्रेम स्पर्श करो। जी हाँ प्रभु, इससे प्रभु यीशु का मतलब है उन्हें मेरे पास की पवित्र कफन की बड़ी प्रतिकृति को प्रेम स्पर्श करना, मानो प्रशमित करते उसके खून की परत को साफ करते हुए, उनके घावों को दुलारते हुए। मनन प्रार्थना तथा उनसे बातचीत के दौरान अक्सर उनकी प्रतिकृति पर हाथ फेरना मेरी आदत सी बन गई थी। पूर्ण रूप से मुझे विहीन करने वाली मनन प्रार्थना के कारण मैं यह बिना सोचे करती हूँ। इस मरुस्थल की सिंचाई चाहता हूँ। 20 सितंबर 1987। वसुला, गारा बंडल की मेरी माता तथा मेरे दिव्य दर्शनों को प्रमाणित घोषित होना चाहिए। मुझे सुनो वसुला, जब कभी मेरी माता ने अपनी कृपा से प्रकाशित करते हुए मेरी चुनी आत्मा को दर्शन दिए, मैं उनकी बगल में था, परंतु कोई देख नहीं सकता था। कभी कभी मेरे महिमा करने वालों को आशीर्वाद देते हेतु मैं एक शिशु के रूप में प्रकट होता था। पुत्री, मैं चाहता हूं कि दिव्य दर्शन के ये स्थान अधिक आदर किए जाएं। मैं चाहता हूं कि पवित्र धर्मपीठ उन पवित्र स्थलों को आशीष देते हुए मुझे आदर सम्मान करेगी। वसुला, मेरा मतलब लुर्दस और फातिमा से ही नहीं है, मेरा मतलब गारा बंडल से भी है। मैं गारा बंडल के दिव्य दर्शनों की महिमा करने आता हूँ। मैं पवित्र धर्मपीठ को वहां देखना और उस स्थल को पवित्र करना चाहता हूँ।
मुझे दुख देने वाली मेरी पुरोहिती आत्माओं द्वारा गलत घोषित तथा जो कुछ भी विकृत हो गया है उसे प्रमाणित करना चाहता हूँ। मैं संदेहों को दूर करने तथा दिव्य दर्शनों को अपवित्र करने वालों की निंदाओं को मिटाना चाहता हूँ। क्या पवित्र धर्मपीठ मेरे लिए यह काम करेगी? प्रभु, मेरे ईश्वर, वे इसे कैसे जान पाएंगे? वसुला, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन्हें समझाने का रास्ता ढूंढूंगा। पुत्री, जब कभी मैं अपनी उपस्थिति का संकेत देता हूँ, चाहे वह कितना ही नगण्य क्यों न हो, मैं चाहता हूँ कि पवित्र धर्मपीठ उसे आशीष देकर मेरे चिन्ह को महिमान्वित करे। मैं अपने दिव्य कार्य, दया, समृद्धि तथा उपस्थिति दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पवित्र धर्मपीठ संपोषित करते हुए मेरे दिए गए चिन्हों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करे। मैं अपनी जमीन उपजाऊ चाहता हूँ। थोड़े से छूटे हुए फूलों को तोड़ने मत दो। मैं इस मरुभूमि की सिंचाई चाहता हूँ। कौन मेरे उद्यान की सिंचाई करेगा? मेरे फूलों पर वे ध्यान क्यों नहीं देते? प्यारे प्रभु यीशु, अगर यह मेरी भूल न हो, फातिमा के आपके अचरज कार्य को अनुमोदन करने के लिए उन्हें पूरे 7 वर्ष लगे थे। मेरे ईश्वर, मैं उसे स्वीकारने की कठिनाइयों, अवहेलनाओं तथा इनकारों को देख सकती हूँ। पुष्प, दुखित मत हो, मुझे तुम्हें मदद करने दो। वसुला, मैं सदैव अपने लक्ष्य प्राप्त करता हूँ। मैं बहुतों को वापस अपनी ओर अभिमुख करूंगा। 21 सितंबर 1987। मेरे प्रभु, मैं कितना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति प्यार करे और आपको पहचानकर आपकी ओर फिरे। ओ पुत्री, मैं भी इसे कितना चाहता हूँ। ऐसा लगा कि ईश्वर इस घटना के लिए तरस रहे हैं। मैं कितना चाहती हूँ कि संसार यह अनुभव कर पाए कि आप हमेशा हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमें कितना प्यार करते हैं। मेरी अभिलाषा है कि वे यह समझ पाए कि हम तो इस संसार में मात्र यात्री हैं और कि आप हम लोगों की राह देख रहे हैं। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि वे एक दूसरे को प्यार करें, घृणा एवं अहंकार को बंद करें, एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे की देखभाल करें। वे एक हो। आप हमारे ईश्वर की आराधना करें। मेरी अभिलाषा है कि वे आपके चिन्ह पर विश्वास करें और न छिपाए। यह सोचकर कि वे आपका उपकार कर रहे हैं, मैं अभिलाषा करती हूँ कि वे अपनी बुराई को समझे और आपकी समृद्धि को पहचाने। वसुला, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें मेरे द्वारा दी गई है, वे तुझ में प्रवाहित हो रही है। वेदी, मैं सदैव तुम में अपनी ज्वाला प्रदीप्त रखूंगा। मेरे शब्दों का प्रचार करो। मैं प्रभु ईश्वर गारा बंडल के अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। हे प्रभु, मैं शक्ति भर आपके शब्दों का प्रसार करूंगी। मुझे अधिक विस्तृत रूप से फैलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। वसुला, मैंने तुम्हें गवाह दिए हैं। क्या आपका इशारा मेरे मित्र दाऊद की ओर है? अन्य लोग भी। क्या आपका मतलब है गिरजा के पुरोहितगण? हाँ वसुला, वे तुम्हारे गवाह हैं। जी हाँ प्रभु। मेरे शब्द तुम में अंकित करने दो। हे प्रभु यीशु, मुझे अचानक याद हुआ, यहाँ एक व्यक्ति है जो कभी विश्वास नहीं करता कि मार्गदर्शन आपसे है। यह पहला व्यक्ति है। मैं जानता हूँ। पर क्यों? बहुत सरल कारण से कि वह विद्वान है। हे भगवान, मेरी बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं। सिर्फ तुम मुझे पूछो। क्या मैं सिर्फ पूछूं? हाँ प्रिय, पूछो। क्या कुछ भी? कुछ भी। हे ईश्वर, मैं अधिक अच्छाई के लिए परिवर्तन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके हृदय आपके प्रेम के लिए प्रज्वलित हो उठे।
और जिससे करोड़ों आपकी आराधना करे। सब अपने घुटने को बल नतमस्तक होकर आपकी आराधना करे। मैं चाहती हूँ कि वे मेरे समान अनुभव करे कि आप हमें कितना प्यार करते हैं और समीप हो सकते हैं, जो हमारे पिता, मित्र, ईश्वर एक ही में सब कुछ है। क्या आप अपनी ज्योति उन पर प्रकाशित नहीं कर सकते और मेरे समान उन्हें जगह नहीं दे सकते? मैं चाहती हूँ कि वे उसी आनंद और सामीप्य में सहभागी हो जो आपके साथ मेरा है। कृपया हे पिता, वे भी आप ही के संतान हैं। वसुला, सब कुछ हो जाएगा। बहुतों को मैं अपनी ओर अभिमुख कर लूंगा। उनकी बुराइयों के बावजूद मैं उन्हें मदद करूंगा। अपने ईश्वर के साथ प्रयत्न करने में हतोत्साह मत हो। क्या हम दोनों? जी हाँ प्रभु, ईश्वर की उपस्थिति का तुम्हें बोध रहे। 12 सितंबर 1987। थोड़ी सी सजागता से मैं प्रसन्न होता हूँ। पुत्री, मैं प्रसन्न हूँ। यह देखने के लिए कि वह कैसे दिखाई देते हैं, मैं उसकी उपस्थिति पर अपना चिन्ह लगाने लगी। तब प्रभु यीशु ने मुझे यह बताया। आज उनके बाल सब के सब काले लग रहे थे। जब मैं तुम्हें मेरी उपस्थिति पर सजग होने की कोशिश करता हूँ, तो इससे मेरी महिमा होती है। पुत्री, चलो हम प्रार्थना करें। हम इस प्रकार शुरू करें। ओ परम प्रिय सृष्टिकर्ता, पवित्र आत्मा, मुझ पर कार्यों को बरसाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा हो। आमीन। प्रभु यीशु को मालूम था कि उनकी प्रशंसा हेतु शब्दों को खोजने में मुझे कठिनाइयां थी। यह प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए है। निर्दोष बनो। 23 सितंबर 1987। ये जो गहरी नींद में सो रहे हैं, उनकी मत सुनो, क्योंकि वे कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। वे कुछ नहीं देखते, न ही कुछ सुनते हैं। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे नींद में हैं और इस प्रकार वे निहायत बेहाल है। प्रभु यीशु ने दोनों दुनियाओं के बारे में मुझे समझाया। पहली दृश्यमान भौतिक दुनिया तथा दूसरी अदृश्यमान आध्यात्मिक दुनिया। वसुला, मेरी माताजी की सुनो। मैं संत मरिया हूँ। मैं तुम्हारी माता भी हूँ। वसुला, गारा बंडल को पवित्र करो। गारा बंडल के मेरे प्रिय बच्चों को आशीर्वाद दो। मैं उन्हें भूली नहीं हूँ। क्या तुम मेरे लिए यह उपकार करोगी? जी हाँ, मैं अवश्य करूंगी। संत मरिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारे निकट रहो। इस समय की तरह हमारी उपस्थिति के प्रति सजाग रहो। आपकी कृपा से जो कुछ भी आप कहेगी, मैं अवश्य करूंगी। आओ, वही हूं, ईश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त। यदि मेरी इच्छा होगी, मैं तुम्हें और अधिक प्रमाण दे सकता हूं, परंतु मेरे कारणोंवश मैं तुम्हें सीमित कर रहा हूं। बिना सोचे तुम्हारी अगुवाई करने में मुझे खुशी होती है। यह मेरी महिमा करता है। तब मैं चाहता हूं कि यह उन लोगों के लिए जिनकी प्रज्ञा उन्हें अंध बना देती है, एक पाठ सिद्ध हो। मैं चाहता हूं कि तुम निर्दोष विनम्र बनो। तुम्हें इस विशिष्ट दिशा में ले जाने का आशय यही था कि मेरी धर्मी आत्माएं समझे कि मैं ईश्वर प्रचुर मात्रा में देता हूं। पुत्री, उन्हें बताओ कि मेरे अलौकिक कार्यों में विश्वास करना जटिल नहीं है। क्यों? क्या मैं ईश्वर और आत्मा नहीं हूं? बच्चों के समान बनो और विश्वास करो। इस प्रकार मार्गदर्शन करते लिखते हुए उन्हें मेरे कार्यों को दर्शाती होती, तो कौन ऐसे बच्चे होंगे जो अविश्वास करेंगे? तुम निर्दोष सरल बनो।
आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।